नारायणे 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 भजमन नारायणे नारायणे नारायण विष्णु नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण भजमन नारायणे 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 श्रीमन नारायणे नारायणे नारायण विष्णु नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण। कार्तिक महात्म्य अध्याय 4। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। जब वह उनके कमंडल में ना समा सके तो उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उससे भी वह मछली ना समा सकी तो उसे तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी ना समा सकी तो समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़ने लगी। इसके प्रांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंकासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बद्रीकारण्य में आ पहुँचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्यमय वेदों को जल से निकाल कर शीघ्र मेरे पास ले आए। इतने काल तक मैं देवताओं के राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्म को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्म बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुहगण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोग के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्म को मिले हैं। लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोग को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है, इसलिए इस स्थान आपके प्रसाद से आज मैं पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भक्ति को देने वाला होवे। ब्रह्मात्यादिक महान पापों को नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वह भी हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही ये ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा गंगा जी को यहाँ पर लाएंगे और गंगा जी का सूर्य पुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूँगा। यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजा कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्म इत्यादि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट शरीर त्याग करेंगे वही मेरे शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितृ साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। इस समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वालों के केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश होता है, माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक्य, समीप्य, सारूप्य इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। मुनिवर्य, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ और सर्वदा बद्रीकारण में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस स्थान का दर्शन करेंगे वे जीव मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूर्य जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान सब देवताओं से कहकर ब्रह्म जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि गण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनाएंगे वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रीकारण जाने के समान फल को प्राप्त होंगे। 4था अध्याय समाप्त। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी जी के जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस श्लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है।